जी। तो सबसे पहले वाटर के साथ हम देखते हैं, कोल्ड वाटर के साथ। देखें, वाटर जो सा है ना, अब मेटल, आप कोई भी मेटल अगर आप ले लें, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम ले लेता हूँ, या पहले हम इसका जर्नल लिख लेते हैं। जर्नल ये होता है कि जब भी मेटल प्लस वाटर रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ये इसकी ऑब्जर्वेशन में अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि बबलिंग या फिजिंग होगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की वजह से। तो ये आपके पास मेटल और कोल्ड वाटर की जनरल मैंने बता दिया कि ये इस तरह रिएक्ट करते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने बस ये याद रखना है कि प्रोडक्ट क्या बन रही है, हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा उसका, और हाइड्रोजन गैस। अब हम सोडियम से शुरू करते हैं। सोडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, सिंपल है। इसी तरह आप मैग्नीशियम ले लें। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये सिंपल, आपने इसके अंदर हाइड्रोक्साइड बनाना है। अब इसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा कि हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है। बेसिकली तो ये हम मोल वाले चैप्टर में हम करते हैं, जहाँ पे ये कंपाउंड आयंस आते हैं। हाइड्रोक्साइड एक कम्प्लेक्स कंपाउंड आयन है। तो उसकी जो चार्ज होता है वो ओ एच, ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ओ एच माइनस वन हाइड्रोक्साइड आयन है। और इसके साथ जब आप कोई भी जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे होते हैं, तो सोडियम आपको पता है प्लस वन, ग्रुप वन का है, तो इसकी वैलेंसी प्लस वन होती है। तो ये आपस में प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये NaOH बन जाता है। वहाँ से ही आया NaOH। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये उसी तरह बना हुआ है। मैग्नीशियम आपको पता है ग्रुप टू का है, प्लस टू चार्ज इस पे आएगा। एंड हाइड्रोक्साइड इज वही कंपाउंड है ना, माइनस वन होता है। तो अगर ऊपर वैलेंसी सेम ना हो, जैसे यहाँ प्लस टू है यहाँ माइनस वन है, तो ये क्रॉस होती है, इसकी वैलेंसी इधर, इसकी वैलेंसी इधर। और प्लस माइनस का जो चार्ज है वो कैंसल आउट हो जाता है, तो सिंपल नंबर नीचे उतरते हैं। मैग्नीशियम के नीचे OH वाला नंबर आएगा, और OH के नीचे मैग्नीशियम का, अगर आपकी वैलेंसी सेम ना हो। तो ये बनता है मैग्नीशियम वन। लिखें ना लिखें, तो ये बेसिकली मैग्नीशियम वन ही शो कर रहा है कि मैग्नीशियम है। और ये OH, और ब्रैकेट लगाते हैं। कंपाउंड आयन के नीचे जब भी नंबर उतारते हैं तो हम ब्रैकेट लगा के उतारते हैं। इसको हम डिटेल में करेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पे समझाने का मकसद ये था कि आप ये परेशान ना हो कि ये कैसे बने। ये अपने मेटल हाइड्रोक्साइड में जाते हैं। मेटल प्लस वाटर अगर हम कोल्ड फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, यानी कि आप पानी ले लें, उसको कोल्ड ही लेते हैं, रूम टेम्परेचर वाला, तो उसके रिजल्ट में आपके पास हाइड्रोक्साइड बनेगा मेटल का, जो भी मेटल ले रहे हैं उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। और साथ हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये आपने जर्नल उसका याद कर लें तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा ये रिएक्शन, ठीक है। इसी तरह एक दो मुझे आप करके बताएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कैल्शियम प्लस वाटर, एल्यूमिनियम प्लस वाटर। ये मैंने वर्ड इक्वेशन लिखी है, लेकिन आपने इसको कंप्लीट सिंपल इक्वेशन बनाना है, जैसे हमने ये सिंबल की फॉर्म में लिखी इस तरह। पहले आप इनको लिखेंगे कैल्शियम और वाटर, और उसको कंप्लीट करके मुझे बताएंगे। जिंक आप टू ले लें, और आयरन थ्री ले लें,
ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, अब इसको कंप्लीट करें जल्दी से बताएं मुझे फिर। सही, H2O से OH कैसे बन जाता है? जी। H2O से OH कैसे बन जाता है? जी, ये ऐसे बनता है कि आपके पास ये H2 होता है ना, ये H और OH होता है बेसिकली, H2O। तो यहाँ से ये H कौन सा है, ये हाइड्रोजन गैस बनाता है, और OH का जब यहाँ से निकल के आप मेटल के साथ अटैच होके, बेसिकली मेटल इतना रिएक्टिव होता है कि ये इसको यहाँ से निकाल सके, ठीक है, H और OH को ब्रेक करके मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और यहाँ से H जो सा ये हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये काम सारा मेटल करता है, मेटल रिएक्टिव होते हैं। इसलिए जो आपके लीस्ट रिएक्टिव या जैसे आपके पास गोल्ड सिल्वर होते हैं, वो उनकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ये एच और ओ एच का बॉन्ड ब्रेक हो सके। तो उस रिजल्ट में फिर आपका मैटर रिएक्ट ही नहीं करता वाटर के साथ, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते ना। तो ये बाकी जो मेटल्स हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको थोड़ी बहुत आइडिया याद हो, तो हाइड्रोजन भी रिएक्टिविटी सीरीज में फॉल करवा के हमने वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए थे पहले जब। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर होते हैं ना मेटल्स, वो हाइड्रोजन से रिएक्टिव होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। ठीक है, जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, आ, वो जैसे आपको ऐसे ये आपको एग्जांपल दिया सिल्वर, गोल्ड। तो ये हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं, तो ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते। तो इसीलिए वो फिर वाटर से रिएक्ट भी नहीं कर पाते। तो इसीलिए यहाँ पे ये काम होता है, जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो यहाँ से ओ एच को लेके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और एच सेपरेट हो जाता है। ये बेटा हुए नहीं है।
डन हो गया। हो गए हैं? यस सर। अच्छा चले ये देखें। अब आप मैच कर लें साथ आपने जो लिखे हैं। उम्मीद है आपने ठीक ही लिखे होंगे। कैल्शियम ग्रुप 2 का है कैल्शियम, तो Ca+ कोल्ड वाटर, तो आपके पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये आ जाएगा एल्यूमिनियम +3 प्लस वाटर, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al प्लस हाइड्रोजन। जिंक +2 वाला है, ठीक है, तो जिंक प्लस हाइड्रोजन गैस। इनको बैलेंसिंग हम बाद में देख लेंगे जब हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग। ये सारी बैलेंस होने वाली होंगी। Fe आयरन 3, Fe प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन। जी बेटा यही लिखी है आपने? यस सर। ठीक है, तो ये सिंपल था। आपने सिर्फ आपने इनकी प्रोडक्ट याद रखनी होती है कि जब भी मेटल का वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन होगा, तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड, उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये हाइड्रोक्साइड बने हुए हैं सारे, और साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट है। सिंपल सी बात है, और इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, बच्चे जो गलती करते हैं, अब जैसे यहाँ पे जिंक मैंने 2 लिखा है, वो ना इसके ऊपर चार्ज डाल देते हैं। जैसे ऐसे कर देते हैं, कैल्शियम +2 लिख देंगे, एल्यूमिनियम +3 लिख देंगे, इक्वेशन के अंदर लिख देंगे यूं। तो ये गलत है। ठीक है, इस तरह नहीं लिखना, आपने आइन बना के नहीं सॉल्व करना। आपने सिंपल Zn लिखना है, Fe लिखना है, एल्यूमिनियम लिखना है, कैल्शियम लिखना है। ठीक है, तो ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, ऊपर उसके वैलेंसी नहीं लिखनी ड्यूरिंग अ सिंबल इक्वेशन। तो ये हमारे पास था कोल्ड वाटर के साथ। अब हम करते हैं इन केस ऑफ स्टीम। वो रिएक्टिव मेटल जो से हैं ना ग्रुप 1 वाले, वो आपने याद रखना है, रिएक्टिव मेटल जो से हैं वो हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं, क्योंकि उनकी अल्कलाइन नेचर होती है, बेसिक नेचर अल्कली नेचर होती है, तो वो हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं। जो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है ना, जैसे जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम, कुछ हद तक वो ये वाला रिएक्शन देते हैं जो मैं अभी लिखने लगा हूँ। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ये है आपके पास स्टीम के लिए। ठीक है, स्टीम बेसिकली होती तो H2 ही है, लेकिन आपने उसको वेपर्स की फॉर्म में लिया हुआ है, तो ये इसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो उस रिजल्ट में आपका मेटल हाइड्रोक्साइड नहीं बल्कि मेटल ऑक्साइड बनता है। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम लेते हैं, तो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको पता होना चाहिए ये कब बनता है, जब आपका एटमॉस्फेयर स्टीम वाला है, जब आपने स्टीम दी है। अगर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो इसका मतलब है वहाँ पे इन्वायरमेंट कोल्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। दो चीज़ों के साथ है, मेटल का कोल्ड वाटर के साथ, मेटल का स्टीम के साथ। जब आपका कोल्ड वाटर होता है तो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है, लेकिन अगर आप स्टीम ले रहे हैं वाटर वेपर, तो फिर वो मेटल ऑक्साइड में जाता है अपना, और हाइड्रोजन गैस कांस्टेंट है दोनों में। इसी तरह कैल्शियम की अगर हम बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है ऑक्साइड, ये MgO कैसे बना है। ऑक्साइड ऑक्सीजन का है आयन, ठीक है, O-2 ग्रुप 6 का ऑक्सीजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो सिर्फ चार्ज -2 का आता है। और Mg आपको पता है
+2 ग्रुप 2 का है, तो ये सेम कैंसल आउट हो जाते हैं, तो MgO बन जाएगा। तो ये ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बने। ये ऑक्सीजन जो सिंपल आइन है, इनाइन है आपका, ठीक है। यहाँ हाइड्रोक्साइड तो कंपाउंड आइन था ना, OH-, ये सिंपल आइन है। तो ये आपके पास है। अब आपने ये काम करना है, आप इन्हीं के लिए जो हमने लिखे थे, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, इनके लिए आप स्टीम के साथ रिएक्शन करके बताएं मुझे सारे। कैल्शियम तो हो गया, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये लिख के बताएं मुझे। डन। ठीक है, बाकी भी करें जल्दी। तय हो गया। ठीक है, तो सिंपल ही है। एल्यूमिनियम और स्टीम के साथ आप जब करवा रहे हैं तो हमने क्या पढ़ा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या बनता है, Al2O3 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपको समझ आ गया वो कैसे बना है। एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, ऑक्सीजन -2, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गए बिकॉज ऊपर चार्जेस सेम नहीं है, तो क्रॉस हो गए। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन वाली जो पावर है वो हाइड्रोजन एल्यूमिनियम के नीचे आ जाएगी, एल्यूमिनियम वाला इधर आ जाएगा, तो ये Al2O3 बनता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक, ZnO+H2, ये भी आपको समझ आ गया क्योंकि जिंक +2 होता है, ऑक्सीजन -2, तो कट जाएंगे, ZnO आ जाएगा। आयरन हमने 3 वाला लिया हुआ था, तो ये बनेगा Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट डिफरेंट हैं। देखें, अगर वो कंपैरिजन के लिए दे दे आपको कोल्ड वाटर और स्टीम के लिए मेटल का रिएक्शन, तो आपको कंपैरिजन भी आना चाहिए कि इन केस ऑफ कोल्ड वाटर प्रोडक्ट डिफरेंट हैं, उस वक्त हाइड्रोक्साइड बनते हैं, हाइड्रोजन तो कांस्टेंट है। लेकिन इन केस ऑफ स्टीम आपके पास ऑक्साइड में जाता है सिंपल, ठीक है। तो ये मेटल का वाटर के साथ, वाटर के लिए कोल्ड वाटर और वाटर के साथ स्टीम के साथ दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आती हैं, उनको आपने याद रखना है। इसके बाद हमारे पास जो आखिरी इसका रिएक्शन है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ है, उसको हम देखते हैं। जी, अब ये है सिंपल है, पहले हम इसकी लिख लेते हैं जर्नल। ये हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ना है वैसे। मेटल प्लस एसिड, जी कोई बता सकता है क्या प्रोडक्ट आती हैं, पढ़ा तो हुआ है आपने। सर सॉल्ट आता है। सॉल्ट और, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल ठीक है। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इसकी भी ऑब्जर्वेशन वही आएगी आपके पास, गैस जहाँ भी बनेगी उसकी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। कलरलेस गैस होती है हाइड्रोजन, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन ऊपर दो देगी। अब ये सिंपल है, आप कोई भी मेटल कोई भी एसिड ले लें, इसके लिए आपके पास सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही आना है। फॉर एग्जांपल जिंक ले लेता हूँ मैं और HCl ले लेता हूँ, तो जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा, ये आपको आइडिया तो हो गया होगा कैसे बनाना है। यहाँ से ब्रेक करवाना है इसको, एसिड को ना, कोई भी एसिड होगा उसका यहाँ पे ये +1 -1 है ना, तो प्लस माइनस को अलग करवाना है हमने, तो फिर बॉन्ड बनता है ना। जिंक +2 है, तो प्लस ने जाके अटैच होना है नेगेटिव के साथ, जिंक ने हाइड्रोजन के साथ अटैच नहीं होना, जिंक ने क्लोराइड के साथ अटैच होना है, और ये हाइड्रोजन ने लिबरेट होकर हाइड्रोजन गैस बनानी है। तो ये इस तरह आपने इसको करना होता है। यहाँ से हमने पॉजिटिव नेगेटिव के, हाइड्रोजन और Cl के दरमियान के बॉन्ड को ब्रेक करके जिंक ने वहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाना होता है और क्लोरीन के साथ जुड़ता है। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं होता। देखें, फिर उसके बाद ये जिंक क्लोराइड कैसे बनेगा,
जिंक क्लोराइड के लिए आपको फिर देखना है कि Zn पे चार्ज क्या होता है, +2, और क्लोराइड पे क्या चार्ज होता है, -1। वो आपने अपने पीरियोडिक टेबल वाले कॉन्सेप्ट को याद करके सॉल्व करना होता है कि जिंक, इसको नहीं देखना कि Zn और Cl को ZnCl बना देना है, नहीं। फिर आपने जब जिंक और, आपको समझ आ गई कि जिंक और क्लोरीन ने मिलना है, तो फिर आपने अपने कॉन्सेप्ट को याद रखना है कि वो किस तरह, क्लोराइड पे क्या चार्ज होता है, ग्रुप 7 का है तो -1 होगा। जिंक वो बता देगा, ट्रांजिशन है +2, तो आपने सिंपल उसको वैलेंसी क्रॉसिंग से जोड़ना है, जिंक ZnCl2 बनेगा, तो ये सॉल्ट बनेगा आपका यहाँ पे। इस तरह करते हैं बच्चे, गलत कर देते हैं, Zn और Cl को मिला के ZnCl बना देते हैं, गलत बनता है सॉल्ट। आपको समझ आ गई कि आपने जोड़ना किस किस को है, जिंक और क्लोरीन के साथ। फिर आप अपने कॉन्सेप्ट को, पीरियोडिक टेबल वाले कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के फिर इनका कंपाउंड बनाएंगे, फिर ठीक होगा। उसके बाद इसकी बैलेंसिंग है वो तो हम देख लेंगे। इसी तरह जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जी क्या प्रोडक्ट बनेगी? सर CnSO4। हाँ, दोबारा बताएं। CnSO4। ठीक है, इसमें भी देखें, वही काम करना है। अब ये सल्फेट आयन है, ये भी कंपाउंड आयन है। कुछ तो थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा, नाइट्रेट, सल्फेट, क्रोमेट, ये आपने किए हुए हैं। तो ये सल्फेट है, ठीक है, ये कंपाउंड आयन है, SO4-2, और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। अब जिंक ने इधर से इसको निकालना है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करवाना है। अच्छा, वो भी हम एक और चीज भी करते हैं, चलें पहले इसको समझ लें। तो ये जब इसको आप करेंगे तो बनेगा जिंक सल्फेट। Zn पे चार्ज +2 है ना, जो मैंने बता दिया था कि +2 वाला है। ठीक है, तो जिंक +2, सल्फेट -2, कट गए, जिंक सल्फेट बन गया आपका, और साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। प्रोडक्ट सेम है, सॉल्ट बनाना बस इशू होता है, तो वो आप समझें बस किस तरह सॉल्ट बनेगा। इसके बाद जी इसकी क्या प्रोडक्ट आएगी? जी बेटा। सर ZnNO3 और ब्रैकेट डाल के 2। ठीक है, इसमें देखे ना, ये नाइट्रेट है, आहिस्ता आहिस्ता आपको याद हो जाएंगी चीजें। ये भी कंपाउंड आयन है, NO3-1 होता है। ठीक है, ये आपके पास वो जो चैप्टर है ना मोल्स वाला, उसमें सारे गिवन है। अच्छा, तो ये नाइट्रेट आ गया। अब ये आपके पास Zn तो वही कांस्टेंट है, Zn+2 है। ठीक है, तो ये वैलेंसी क्रॉस होगी, Zn की पावर या 1 हम नहीं लिखते, ये कंपाउंड आयन है, NO3, और 2 ब्रैकेट के बाहर लगेगा, तो ये बनेगा जिंक नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जी बेटा, क्लियर है? कोई इशू है तो पूछ लें। बेटा क्लियर है सारा? यस सर। अच्छा, अब तो हमने जिंक कर लिया ना, अब हम
ये करके बताएं जल्दी से। 232। जल्दी कंप्लीट करें इसको। ये हो गया है। ठीक है, बाकी भी जल्दी करें, बताएं मुझे जब हो जाए सारों का। डन। जी। जैनब इफ्तिखार हो गया है। सर कर रही हूँ, 1 मिनट। सर हो गया। ठीक है। तो देखिए, अब आप मैच करें, यही प्रोडक्ट बन रही है। आयरन 2 के साथ Cl का बनाना है आपने। तो Fe और Cl2 आ जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस। ये 3 वाला है। ठीक है। तो Fe2SO4 3, H2 Fe2 है। तो Fe आयरन क्लोराइड, आयरन सल्फेट, आयरन नाइट्रेट। जी बेटा, यही बनाई है आपने प्रोडक्ट। सही है। यस सर। दूसरे वाला का सही, दूसरे वाले का चार्ज 2 था या 3 था? 3। सर वो मैंने 2 से बना लिया। चलें ठीक है, बस समझ आनी चाहिए, बाकी तो आप कर लेंगे। तो ये सिंपल इस तरह हमने कोई भी एसिड के साथ कोई भी मेटल अगर हम लें, तो प्रोडक्ट क्या है, सिंपल आप याद रखें, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। वो आपको कोई दुनिया जाना, कोई भी एसिड कोई भी आपको मेटल दे दे, आपने सिंपल इस तरह प्रोडक्ट बनानी होती हैं। और इसको आप कंप्लीट करते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे, वैसे हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे हम कर लेते हैं कि जी इसको कंप्लीट करें। सर कॉपर की वैलेंसी। जी कॉपर की वैलेंसी। तो ये रिएक्शन नहीं होगा शायद। हाँ जी, यही मैं चेक करना था। ये देखें कि ये कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। आपने 3 चीजें याद रखनी है हाइड्रोजन से जो नीचे है। हाइड्रोजन से नीचे कॉपर है, गोल्ड है, जो आपके मतलब की चीजें, सिल्वर है, प्लेटिनम है। ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती। अब ये कॉपर है, कॉपर ने इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बनाना था ना, NO3। अगर 2 वाला लेते हैं और प्लस हाइड्रोजन गैस, बच्चे ही गलती करते हैं, यहाँ पे बना देते हैं प्रोडक्ट। लेकिन वो ये नहीं देखते कि कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है। वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो ये बेसिकली रिएक्शन ही नहीं होता, नो रिएक्शन। और रीजन पूछता है तो सर आपने। जी। सर इसकी रिएक्टिविटी हम ज्यादा नहीं कर सकते? रिएक्टिविटी हम ज्यादा क्या नहीं कर सकते? ज्यादा नहीं कर सकते, लाइक कैटलिस्ट वगैरह डाल के? नहीं नहीं, लेकिन मेटल की रिएक्टिविटी तो कांस्टेंट है ना, जिस मेटल की है। कैटलिस्ट ने तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना होता है, कैटलिस्ट ने उसकी रिएक्टिविटी तो नहीं मेटल की बढ़ाएगा ना। मेटल की रिएक्टिविटी तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है हर मेटल की। वो तो सिर्फ स्पीड अप करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, मतलब कि रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कैटलिस्ट का तो ये काम होता है, ऑल्टरनेट रूट अप्लाई दे के। ठीक है। तो मेटल की रिएक्टिविटी तो अपनी है। अगर वो इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, तो कैटलिस्ट ने यहाँ पे आके क्या कर लेना है। सबसे पहले इस कॉपर को इतना रिएक्टिव होना पड़ेगा कि ये हाइड्रोजन को यहाँ से डिस्प्लेस कर सके, फिर ये रिएक्शन होगा, फिर कोई कैटलिस्ट काम कर सकता है। तो आपने ये याद रखें, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये जो से सब आपके पास मेटल्स हैं,
ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाते, तो इनका एसिड के साथ, इनका वाटर के साथ, वाटर में भी यही है ना, H2O, एच को निकालना है। तो ये ना वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जो कि लीस्ट रिएक्टिव हैं, और ना ही ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। ये चीज बेटा क्लियर है आपको? यस। यस सर। ये चीज आपने नहीं भूलनी, ठीक है? तो ये था मतलब हमारा एसिड का और मेटल का रिएक्शन, एसिड वाटर के साथ हमारा मेन जो था। इनको आप देख लें, इसमें कोई कोई इशू हो अगर आज के टॉपिक में। नो। क्लियर है सारा? यस सर।